सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोविड-19 नामक बीमारी से जूझ रहा है। हम सब घरों में हैं, स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये अवसर मिला है कि हम आईसीटी का प्रयोग करके निष्ठा प्रशिक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को एक दूसरे से साझा करें। इसी क्रम में मैं मॉड्यूल 2 के तृतीय सत्र विद्यालय अथवा कक्षा में स्वस्थ वातावरण के लिए आवश्यक गुण एवं कौशल विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए एक नज़र अधिगम प्रतिफल यानी उन दक्षताओं, कौशलों और जानकारियों पर डालते हैं जिन्हें हम प्रशिक्षण के उपरांत प्राप्त करेंगे। पहला, स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर विचार करने के साथ साथ शिक्षार्थियों में उन्हीं गुणों का विकास करने में सक्षम हो सकेंगे। दूसरा, विद्यालय अथवा कक्षाओं में ऐसा वातावरण निर्माण कर सकेंगे जहां सभी छात्र स्वयं को स्वीकार्य महसूस कर सके। तीसरा, उनमें आत्मविश्वास पैदा कर सकेंगे। चौथा, बच्चों को महसूस करा सकेंगे कि उनका ध्यान रखा जा रहा है तथा वे एक दूसरे की भलाई के लिए चिंतित हों। आइए उन गुणों को देखते हैं जो व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, संवेदनशीलता और देखभाल। दूसरा, विश्वसनीयता। तीसरा, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। चौथा, प्रभावी संचार कौशल। पांचवा, समानुभूति। आइए आपको अनंतपुर गांव में लेके चलते हैं। मिस मारिया की नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय अनंतपुर में हुई थी। वो कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाया करती थी। कुछ ही दिनों में बच्चे उनसे काफी घुल मिल गए थे। इसी बीच मिस मारिया ने नोटिस किया कि पीछे बैठा सत्यम कक्षा में कुछ उदास सा सर झुकाए बैठा रहता है। उसके दोस्त भी बहुत कम हैं। वो ज्यादा किसी से बातचीत भी नहीं करता। एक दिन मिस मारिया ने उसे सामने बुलाया और उसे कुछ पढ़ने के लिए दिया। हैरानी की बात थी, सत्यम एक शब्द भी नहीं पढ़ पाया और रोने लगा। मिस मारिया ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। उन्होंने इस घटना का जिक्र अपने साथियों से किया। उनके साथी मिस्टर आशीष ने कहा, क्यों ना इसके माता पिता से मिला जाए। दूसरे दिन वो सत्यम के पेरेंट्स से बात कर यह जानने का प्रयास करने लगी, आखिर बात क्या है। सत्यम की माँ ने कहा, इसके साथ के सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, एक यही है मंदबुद्धि का। मिस मारिया को ये समझने में तनिक भी देरी नहीं लगी कि जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरे दिन उन्होंने सत्यम की आंखों की जांच करवाई। डॉक्टर ने जांच की और एक चश्मा दे दिया। चश्मा लगाते ही मानो सत्यम की दुनिया ही बदल गई। अब वो बहुत खुश था। कक्षा में प्रश्न पूछने पर सबसे पहले हाथ उठाता था। यानी हम कह सकते हैं कि मिस मारिया की संवेदनशीलता और देखभाल ने सत्यम की जिंदगी बदल दी। संवेदनशीलता और देखभाल किसी भी पारस्परिक संबंध के निर्माण, उसे बनाए रखने और उसमें सुधार के लिए संवेदनशील होना और एक दूसरे की देखभाल करने का गुण आवश्यक प्राथमिक गुणों में से एक है। शिक्षण अधिगम के वातावरण में ये गुण शिक्षक छात्र, छात्र छात्र, शिक्षक शिक्षक आदि के बीच के संबंध को विकसित करने और मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए एक गतिविधि के माध्यम से देखते हैं कि संवेदनशीलता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है। शिक्षक कक्षा में प्रत्येक छात्र को 1 से 5 तक अंक देंगे। सभी 1 अंक वाले एक समूह, सभी 2 अंक वाले दूसरा समूह और इसी तरह
3, 4, 5 अंक वाले भी अपना समूह बनाएंगे, यानी कुल 5 समूह होंगे। अब टीम के प्रत्येक सदस्य को बातचीत करने के लिए 4 से 5 मिनट का समय दिया जाएगा। उन्हें पता लगाना है जो उनमें समान है। कृपया ध्यान दें, ये समानताएं उनके वर्ग, स्कूल या किसी भी चीज से संबंधित नहीं होगी। एक बार समय समाप्त हो जाने पर बच्चों को अपनी राय साथियों के साथ साझा करने और चर्चा करने के लिए कहा जाएगा। यह गतिविधि उन्हें यह समझने में मदद करेगी कि हम बहुत अलग दिख सकते हैं, अलग व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं के रूप में बहुत समान हैं और हम सभी को संबद्धता और स्वीकृति की आवश्यकता है। साथियों, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है। जरा ध्यान से देखिए। चित्र में ऊपर खड़ा बच्चा किस गुण के कारण निडर होकर झंडा फहरा रहा है? पड़ गए ना चिंतन में? चित्र में खड़े बच्चे को यह विश्वास है कि नीचे बैठे उसके साथी उसे गिरने नहीं देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि समूह में काम करने के लिए अपने साथियों पर विश्वास होना आवश्यक है। यानी बच्चे में विश्वसनीयता का गुण दिखाई दे रहा है। विश्वसनीयता एक महत्वपूर्ण गुण है। एक शिक्षक को विश्वसनीयता के गुणों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में दोनों की भावनाओं और विचारों के प्रति सत्य और ईमानदार होना चाहिए। अपनी भावनाओं और विचारों को खुलकर और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए और किसी का अनादर किए बिना प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और छात्रों के प्रति उनके कार्यों से सावधान रहें। उनकी विशिष्टता के लिए उनका सम्मान करें और उन्हें स्वीकार करें जैसे वे हैं। शिक्षक को शब्दों, कार्यों और भावनाओं में स्थिरता दिखानी चाहिए। वास्तविक लगाव और रुचि का संप्रेषण। साथियों, आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। चित्र में शिक्षिका बच्चे को स्वेटर पहना रही है, यानी शिक्षिका और बच्चे में माता का गुण दिखाई दे रहा है। चित्र 2 में बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, यानी बच्चों में वातावरण के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता का गुण दिखाई दे रहा है। चित्र 3 में शिक्षिका बच्चों के साथ खेल रही है, यानी शिक्षिका और बच्चों में मित्रता का व्यवहार दिखाई दे रहा है। चित्र 4 में शिक्षिका खेल विधि द्वारा बच्चों को कुछ समझाने का प्रयास कर रही है, यानी यहाँ भी बच्चों के साथ शिक्षिका का मित्रता का संबंध दिखाई दे रहा है। साथियों, अपने स्कूल का वातावरण स्वस्थ बनाने के लिए हमें अपने अंदर भी इन सारे गुणों को लाना होगा। आइए देखते हैं वास्तविक लगाव और रुचि का संप्रेषण हम अपने विद्यालय में कैसे कर सकते हैं। पहला, विद्यालय या कक्षा में प्रवेश करते समय विद्यार्थियों का मुस्कान के साथ अभिवादन करें। उन्हें उनका नाम से बुलाएं ताकि बच्चे को ये लगे कि शिक्षक को मेरा नाम मालूम है। दूसरा, उनसे पूछना कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या दिन कैसा चल रहा है। ध्यान से सुनना कि वे क्या कह रहे हैं, यानी बच्चे को ये लगे कि शिक्षक उन्हें महत्व दे रहा है। तीसरा, आंखों का संपर्क बनाना और विद्यार्थियों की उपस्थिति, उनके मूक प्रयासों और उनकी सराहना करना। यानी जब भी हम बच्चों से बात करें तो अपनी निगाहें उनके ऊपर टिका कर रखें ताकि बच्चे को यह एहसास हो कि शिक्षक उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। चौथा, विद्यार्थियों को व्यक्ति के रूप में बेहतर तरीके से जानने के लिए प्रश्न पूछना, उन्हें जानना आपकी वास्तविक रुचि को भी व्यक्त करता है।
स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। अक्सर जब हमारे बारे में पूछा जाता है तो हमेशा अपने बारे में सकारात्मक चीजें ही नजर आती हैं और सामने वाले के बारे में बातचीत करने के लिए कहा जाता है तो नकारात्मक चीजें ही नजर आती हैं। यहीं पर हमें अपनी सोच बदलनी है और अपने बच्चों की भी सोच बदलनी है। हमें स्वयं के साथ साथ दूसरों के प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखना है। शिक्षक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें। विद्यालय परिवेश में एक माहौल बनाए जहां बच्चों में छिपे हुए गुण उभर कर सामने आए और उनके व्यक्तित्व का विकास हो सके। शिक्षक को कथनी और करनी में एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चे शिक्षक को अपना रोल मॉडल समझते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। स्वयं के बारे में नकारात्मक सोच से बचें। अक्सर देखा जाता है जिन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है वह स्वयं के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और यही दृष्टिकोण हीन भावना से ग्रसित होने के कारण है। एक शिक्षक होने के नाते हमें बच्चों में सकारात्मक गुणों को दृढ़ कर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों के अंदर समस्या सुलझाने का कौशल विकसित करें। शिक्षक बच्चों को उनकी समस्या हल करने का और समाधान निकालने का अवसर दें। उन्हें ये प्रशिक्षण दें कि अपनी समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। जब बच्चे अपनी समस्याएं खुद सुलझाने लगते हैं तो उनके मन में निराशावादी दृष्टिकोण समाप्त हो जाता है और वो किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। बच्चों को कुछ अन्य वैकल्पिक विकल्पों पर भी काम करना सिखाएं। कभी कभी बच्चे अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं और उनका समाधान न ढूंढ पाने की स्थिति में निराश हो जाते हैं। उस समय शिक्षक होने के नाते हमें यह समझना चाहिए कि समस्याओं को सुलझाने के लिए अन्य तरीके भी हो सकते हैं। बच्चों की सोच को दृढ़ बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। हर व्यक्ति के लिए वह स्वयं अपने आप में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात हर शिक्षक को अपने बच्चों को समझानी चाहिए। इससे बच्चों में आत्मविश्वास पैदा होता है और उनकी सोच सकारात्मक बनती है। कभी कभी हमें बच्चों के विचारों को भी सुनना चाहिए और शाबाशी देनी चाहिए। प्रभावी संचार कौशल। प्रभावी संचार करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। एक संचार को प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि वह स्पष्ट हो, संक्षेप में हो तथा अर्थपूर्ण हो। प्रभावी संचार का अर्थ है जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा जेस्चर, चेहरे का हाव भाव और हमारी बुद्धि तीनों एक साथ चले। हम सभी का मूल्यांकन ना सिर्फ इस बात से होता है कि हम क्या बोलते हैं, बल्कि इस बात से भी होता है कि हम किस तरीके से बोलते हैं। बच्चों में प्रभावी संचार विकसित करने के लिए बातचीत करते समय उनके कंधों को थपथपाकर उनको शाबाशी दे सकते हैं। प्रश्न पूछते समय उनका नाम ले सकते हैं ताकि बच्चों को उनकी वैल्यू पता चले। जब बच्चा हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहा हो तो हमारी नजरें उस पर हों और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए। आइए सुनने और प्रतिक्रिया के लिए एक गतिविधि देखते हैं। गतिविधि का नाम है आवाजें निकालना। बच्चों को गोला बनाकर मैदान में बैठा दीजिए और उन्हें निर्देश दीजिए। अपनी आंखें बंद करिए और ध्यान से अपने आसपास की आवाज को सुनिए। सभी बच्चों को बारी बारी से आवाज पहचानने के लिए कहिए। जिस भी जानवर या पक्षी की आवाज बताता है वह स्वयं भी उसकी आवाज निकाले। सही जवाब देने पर सारे बच्चे उस बच्चे के लिए ताली बजाएं। इस गतिविधि के द्वारा बच्चों में सुनने और प्रक्रिया देने की क्षमता का विकास होगा। आइए एक और गतिविधि देखते हैं। शिक्षक कक्षा में बच्चों को कहानी सुनाएगा और बीच बीच में बच्चों से पूछता जाएगा, कहानी में आपके हिसाब से आगे क्या होगा। कहानी समाप्त होते ही शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगा, जैसे कहानी में आपका पसंदीदा पात्र कौन है, कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, कहानी की मुख्य घटना क्या है।
कहानी में किस भाग को सुनकर आपको आनंद आया, कहानी सुनना आपको क्यों अच्छा लगता है। इस तरह कहानी के बीच में प्रश्न पूछने से हम बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और प्रश्न पूछने से हमें बच्चे का फीडबैक मिलेगा। समानुभूति। हम सब लोग एक शब्द सिंपैथी यानी सहानुभूति से बहुत ज़्यादा परिचित हैं। अगर कोई व्यक्ति या बच्चा अपनी तकलीफ हमें बताता है तो हम उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। हमारी कक्षा में कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे अपनी तकलीफ को बता नहीं पाते। कक्षा में जो सिखाया जाता है वो सीख भी नहीं पाते। अगर शिक्षक चाहता है कि वो अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा बना रहे तो इस समय हमें सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वो उसकी तकलीफ को समझे और किसी भी व्यक्ति की तकलीफ को हम तभी समझ सकते हैं जब हम खुद को उसकी परिस्थिति में उतार के सोचें और इसी स्थिति को समानुभूति कहते हैं। अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो शिक्षक को इतना समय देना चाहिए कि वो खुद बच्चे के कष्ट को उसकी परिस्थिति में जाकर समझे, उसको महसूस करे और फिर उसका समाधान निकालने की कोशिश करे। समानुभूति दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझने की क्षमता है। छात्रों को निराशा, क्रोध, लाचारी, उदासीनता, भय और इस तरह की अन्य भावनाएं अधिक स्पष्ट हो जाएंगी जब आप उनके साथ समानुभूति रखेंगे। समानुभूति से जुड़े कौशल हैं शाब्दिक और अशाब्दिक मनोवृत्ति का संचार। समानुभूति की अनुभूति का संचार करने के लिए आइए एक गतिविधि देखते हैं। गतिविधि का नाम है अदला बदली। शिक्षक द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को प्राथमिक स्तर के बच्चों की कक्षा में शिक्षण की भूमिका निभाने के लिए कहें। शिक्षक की भूमिका निभाने वाले छात्रों को वो सारी जिम्मेदारी निभानी होगी जो शिक्षक की होती है। छुट्टी होने के कुछ समय पहले शिक्षक उन छात्रों के साथ बैठक करे और बच्चों से अपना अनुभव व्यक्त करने के लिए कहे। बच्चे अपने अच्छे बुरे सारे अनुभव साझा करेंगे। इस विधि के द्वारा बच्चों में समानुभूति की भावना का विकास होगा और बच्चे वो कार्य फिर कभी नहीं करेंगे जिसके कारण उन्हें कक्षा में परेशानी हुई थी। आइए आपको रामपुर नामक गांव में ले चलते हैं। रामपुर में राजू अपनी माता के साथ रहता था। एक दिन विद्यालय से वापस आने के बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा जरा गायों को खेतों में ले जाके चरा दे। राजू गायों को लेके चुपचाप खेतों में छोड़ देता है और खुद अपने डॉगी टॉमी के साथ खेलने लगता है। खेलते खेलते राजू का ध्यान सामने रेल की पटरी पे जाता है। उसने देखा रेल की पटरी बीच से टूटी हुई है और तभी उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। राजू घबरा जाता है। अगर ट्रेन इस पटरी से गुजरेगी तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उसका मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है और चिंतन करने लगता है, ऐसा क्या करूं जिससे ये दुर्घटना से बचा जा सके। यदि स्टेशन मास्टर के पास जाता हूं तो मुझे काफी वक्त लग जाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। तभी उसे ध्यान आता है, उसके शिक्षक ने कहा था लाल झंडी दिखाने पर ट्रेन रुक जाती है और हरी झंडी दिखाने पर ट्रेन चल देती है। राजू ने झट से अपनी लाल टी शर्ट निकाली और एक डंडे में लेके लहराने लगा। तभी ट्रेन के ड्राइवर को राजू के द्वारा दिखाई गई लाल झंडी दिखाई देती है। ड्राइवर समझ जाता है कि आगे कुछ अवरोध है। वो ट्रेन को वहीं रोक देता है और एक बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। साथियों, क्या आप बता सकते हैं राजू के अंदर कौन कौन से गुण थे? मेरे हिसाब से राजू एक आज्ञाकारी, होनहार और समझदार बालक था। राजू के अंदर संवेदनशीलता थी। अगर संवेदनशीलता ना होती तो वो
स्कूल से थके आने के बाद भी गायों को लेकर खेत में न जाता। राजू के अंदर संचार कौशल भी था। राजू ने अपनी टी शर्ट दिखाकर अपनी बात रेल के ड्राइवर तक पहुंचा दी। राजू के अंदर समानुभूति की भावना भी थी, क्योंकि राजू ने स्वयं को रेल यात्रियों की जगह पे रख के सोचा कि अगर मैं होता तो क्या होता, और तुरंत ही दुर्घटना रोकने का प्रयास करने लगा। साथियों, हमने जितने भी गुणों की चर्चा की, वो सारे गुणों को एक शिक्षक को स्वयं में विकसित करना है, ताकि वो अपने बच्चों के सामने एक रोल मॉडल की तरह उभर कर आए और उन बच्चों में भी ये गुण विकसित हों और भविष्य में हम अपने समाज और देश को एक अच्छा भविष्य दे सकें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी शिक्षक साथियों को धन्यवाद।